पुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तिहि दशरथ नाऊ। बाबा कहते हैं हे देवी, जिसको वेद और पुराणों में रघुकुल मणि यानी महाराज दशरथ नाम बतलाया गया है, जिनके हृदय में भक्ति है, जिनके मति में प्रभु ने धनुष बाण लिए निवास करते हैं, ऐसे धर्मात्मा राजा को एक दिन गलानी होती है। एक दिन महाराज को गलानी होती है। तीनों बीबियां यानी महारानी केकई, महारानी कौशल्या और महारानी सुमित्रा, तीनों रानियां आपस में विचार कर रही थी। लगता है हमारा वंश यहीं से समाप्त हो जाएगा, हम तो हमारे वंश को, हमारे पूर्वजों को कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। इसलिए भी सज्जनों, जैसे ये बात महाराज जी सुनते हैं, सुनने के साथ महाराज जी को बहुत ग्लानि होती है। ग्लानि होने के बाद महाराज रानियों के पास न आकर गुरुदेव के पास चले जाते हैं। जाकर उनके चरणों में, उनके चरणों को पकड़कर सज्जनों रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। इनके रोने की आवाज को सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, राजन अरे अपना दुख सुख भी कहो। कहते हैं महाराज दुख सुख कैसे कहें, आज तक हमारी एक भी संतान नहीं है। जैसे ये बात कहते हैं गुरुदेव कहते हैं, हे राजन इतना अधीर ना हो। अरे तू इतना अधीर क्यों रहा, धर्म धीर हे सिद्धचारी, तेरी तो किस्मत में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र है। जैसे कहते हैं सज्जनों, वैसे महाराज दशरथ को थोड़ा सा मन में विश्वास आता है, लेकिन कहते हैं हे प्रभु आखिर मेरी किस्मत में है तो कब आएंगे। तब कहते हैं गुरुदेव हम जैसे कह रहे हैं उसे कीजिए, जाइए और जाकर पुत्र कनिष्ठी यज्ञ की तैयारी कीजिए। सज्जनों भेज देते हैं, जाइए पुत्र कनिष्ठी यज्ञ की तैयारी कीजिए, पुत्र कनिष्ठी यज्ञ करवाना चाह रहे हैं। महाराज दशरथ जी जाते हैं, यज्ञ की पूरी तैयारी कर देते हैं। इधर गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को अपने साथ लेकर आते हैं और आकर सज्जनों अब भक्ति के साथ लगती है आहुति देने। देखिए इस यज्ञ में ना महाराज दशरथ जी बैठे हैं, ना उनकी रानियां बैठी हुई है। यहाँ पे श्रृंगी ऋषि और गुरु वशिष्ठ जी आहुति देते हैं। तब बाबा कहते हैं, भक्ति सहित मुनि आहुति देते हैं, भक्ति सहित मुनि आहुति प्रगति आदि करू सकल काजू सीध तुम्हारा, सकल सज्जनों जैसे भक्ति के साथ महाराज हमारे गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि आहुति देते हैं। महाराज दशरथ जी बगल में बैठे रहते हैं। हमारे आहुति से प्रसन्न होकर, भक्ति से प्रसन्न होकर अग्निदेव भगवान अपने हाथों में खीर के कटोरा लिए प्रकट होते हैं। जैसे खीर के कटोरा लिए प्रकट होते हैं और अपने पास बुलाते हैं गुरु वशिष्ठ जी को, उनके हाथों में देते हैं। देने के साथ गुरु जी मन ही मन कुछ विचार करते हैं। विचार करने के बाद सज्जनों तब महाराज दशरथ जी को बुलाकर कहते हैं, हे राजन आपका यज्ञ सफल हुआ, ये लीजिए खीर, जैसे जैसे कह रहे हैं ना वैसे वैसे लीजिए रानी में वितरित कर दीजिएगा।
इस खीर को ले जाकर सर्वप्रथम 2 भाग कीजिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दीजिएगा, आधे भाग का 2 भाग कीजिएगा। पा भाग महारानी कैकेयी को दे दीजिएगा और पा भाग का पुनः 2 भाग कीजिएगा। एक भाग बड़ी रानी कौशल्या और दूसरा भाग पुनः मझली रानी कैकेयी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न होकर छोटी रानी सुमित्रा को प्रेम पूर्वक खिलाया। सज्जनों, जैसे ये बात कहते हैं ले जाकर उसी प्रकार महाराज जी तीनों रानियों में प्रसाद को वितरित कर देते हैं। जैसे तीनों रानियां प्रसाद को खाती है ना सज्जनों, ग्रहण करते हैं ना, ग्रहण करते के साथ ही तीनों रानियों के अंत में प्रभु का अंश आ जाता है। जैसे प्रभु का अंश आता है ना सज्जनों, वहीं से माँ का धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगता है। सज्जनों, इधर 9 माह की जगह पे 12 माह व्यतीत हो जाता है। माई लो इतना जल्दी जाए लगलू लो, लुटौला के डरे जा करी लो, पता चल गया। देखिए डर कर भाग रही है ना, तो हम लोग भी धीरे धीरे 9 माह की जगह 12 माह हो चुका है। अब अयोध्या की सारी प्रकृति का रूप रेखा ही बदल गई है। प्रकृति सज्जनों, जोग लगन ग्रह 12 तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचल हर्ष जो सम जन्म सम जब पता चलता है सभी संत मुनि सबको पता चलता है अब हमारे अयोध्यपुरी का प्रकृति अपना रूप बदल रही है, यानी हमारे प्रभु अभी से धराधाम पे आने वाले हैं। सज्जनों, ऐसा लगता है मानो हमारे पर्वतों पे छोटे छोटे मोती के दाने क्या रहे जगमगा रहे हैं। माई लोग सुनत निकलो ना, तुम जल्दी जल्दी भागत नहीं जा, पार्वती मैया के विवाह नहीं जन्म कराना है। ऐसा लगता है मानो हमारे पवन मंद सुगंधित हवाएं बह रहे हैं। सज्जनों, सभी संतगण इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं, आकर महाराज दशरथ के द्वार पे लगते हैं संकीर्तन करने। जगह जगह संकीर्तन होता है। जैसे संकीर्तन होता है ना सज्जनों, वैसे एक भक्त आते हैं और कहते हैं सिर्फ नीचे ही नहीं हो रहा है, एक बार ऊपर भी नजर उठाकर देख लीजिए। हमारे स्वयं भगवान शंकर भगवान भी देखिए कितना खुश होकर प्रभु को बुला रहे हैं। सभी देवता कहने लगते हैं, हो सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के दान हो, आओ राघव सावरिया। महादेव चले ले फूलन
गुणगान करते हैं। कीर्तन करने के बाद सभी देवी देवता अपने अपने धाम को चले जाते हैं। यानी अपने अपने धाम जाने के मतलब है हमारे प्रभु माता कौशल्या के गर्भ में है, उसी गर्भ में जहाँ जहाँ प्रभु के अंग में सभी देवताओं का स्थान होता है, सभी लोग जाकर अपना निवास करने लगते हैं। अब बाबा कहते हैं, हे देवी, एक बार आप माता कौशल्या के कच्छ में देखिए, जैसे मैया माता कौशल्या के कच्छ में देखते हैं सज्जनों, माता के कच्छ में देखते के साथ ही माता के उदर से एक छोटा सा प्रकाश का पुंज निकलता है। वो प्रकाश का पुंज निकलकर थोड़ी ही दूरी पर जाकर सज्जनों एक बहुत ही विशाल स्वरूप में हमारे परम पिता परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं। सभी देवी देवता मिलकर पुनः स्तुति करने लगते हैं। कैसे हो भई प्रकट पिता प्रकाश का पुंज निकलकर थोड़ी ही दूरी पर जाकर विराट स्वरूप के रूप में प्रभु अवतरित हो जाते हैं। जैसे प्रभु का अवतार होता है सज्जनों, प्रभु प्रकट होते हैं, सभी देवी देवता स्तुति करने लगते हैं। माता कौशल्या हाथ जोड़कर खड़ी हो जाता है। प्रभु के चतुर्भुज में रूप प्रभु है, उनका रोम रोम से वेद की इच्छाएं निकल रही है, रोम रोम पुलकित हो रहा है। माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है। माँ का जब विवेक जगता है, माँ कहने लगती है, हे प्रभु, न आपका शुरुआत का पता है, न अंत का पता है, मैं आपको प्रणाम करूँ तो कहाँ से करूँ। सज्जनों जैसे जानते हैं प्रभु माँ का विवेक जग गया है। माँ से कहते हैं, हे माँ, अभी कहीं तो जाकर हम रावण का वध कर दे। अरे माँ, मैं बहुत चरित्र करने के लिए प्रकट हुआ हो। माँ कहते, नाना प्रभु, अभी तो जो वचन दिए हैं वही वचन को पूर्ण कीजिए। जैसे माँ कहते, प्रभु बड़ी बड़ी बात तो सुनिए। प्रभु अपने वचन के अनुसार अपने वचन पे आप खरा नहीं उतरे।
प्रभु कहते हैं माँ अरे अपने वचन को तो पालन किया हो। माँ कहती है नहीं प्रभु, हम आपको अपने पुत्र के रूप में मांगे थे। प्रभु कहते हैं हाँ माँ, तेरा पुत्र ही तेरे सामने खड़ा है। माँ कहती है इतना बड़ा कोई पुत्र होता है? मम उर्सु वासी यह उपहासी। हे प्रभु क्या कोई सुनेगा तो मेरा विश्वास करेगा? अरे मेरे उदर में, मेरे गर्भ में इतना बड़ा, हे प्रभु ये तो मैं उपहास का कारण बन जाऊंगी। हे प्रभु कृपा करके आप पुत्र रूप में आ जाइए। प्रभु कहते हैं माँ कभी पुत्र नहीं बना हो ना, इसलिए पता नहीं है, बताइए तो सही कैसे पुत्र बना जाता है। माँ कहती है प्रभु पुत्र छोटा होते हैं, बाल्य अवस्था में होते हैं। जैसे माँ कहते हैं सज्जनों भगवान जी हमारे पुनः बाल्य अवस्था में आ जाते हैं। कहते हैं माँ अब तो ठीक है ना? माँ कहती प्रभु अभी भी ठीक नहीं है, अभी तो आधा आधा ही हुआ है। अरे जो पुत्र होते हैं ना, जो जन्म लेते हैं ना, वो बातें नहीं करते। हे प्रभु आप तो बातें कर रहे हैं, और तो और उनके मुख में दांत नहीं होते हैं, आपके मुख में दांत है। कहते हैं माँ यही नहीं प्रभु, जो बच्चा जन्म लेता है ना वो सर्वप्रथम रोता है। जैसे माँ कहीं जो जन्म लेता है वो रोता है सज्जनों। इतना बात सुनने के साथ ही प्रभु अब रोदन ठान देते हैं। माँ यहाँ पे कहना भूल जाती है कि हे प्रभु कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही पल के लिए रोइएगा। सज्जनों प्रभु को माँ कहना भूल जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी लगते हैं जोर जोर से रोने। सुनी बचर सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। प्रभु हमारे बालक के रूप में आकर शिशु अवस्था में आकर जोर जोर से रोने लगते हैं। और लगे ही माता कौशल्या के द्वार पे उनकी प्रिय दासी खड़ी रहती है। जैसे बालक की रोने की आवाज सुनती है मैं सज्जनों तुरंत दौड़े दौड़े जाती है महाराज दशरथ जी के पास और जाकर कहने लगती है महाराज अरे आपके घर में लल्ला हुआ है, बधाई हो। जैसे महाराज सुनते हैं लल्ला हुआ है, महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं सोहर गाने वाले को बुलाने। सज्जनों बुला कर लाते हैं। सोहर गाने वाले कहते हैं ऐसे गाने वाले नहीं है। महाराज कहते हैं कैसे गाओगे? कहते हैं हम बधाई लेंगे, उससे भी सर्वप्रथम अपने आपके पुत्र को तेल अवटर हम स्वयं करेंगे। महाराज कहते हैं जो भी करना है करो, लेकिन सोहर गाइए। सज्जनों अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म पे लगते हैं सोहर गाने वाले गाने। कैसे?